ओके, हम ये बोल रहे थे कि हाँ, हम ये कह रहे थे कि अनेक अनेक आत्माएं हैं इस संसार में, अनेक अनेक आत्माएं हैं। हमें तत्व ज्ञान सीखना क्यों है? हमेशा आप मन में रखिए कि हमें तत्व ज्ञान स्टडी क्यों करना है, अध्ययन क्यों करना है, वह आप मन में लेकर आइए। कोई भी तत्व ज्ञान होने दीजिए, या न्याय दर्शन या योग दर्शन, उसकी स्टडी हमें क्यों करनी है? हमें इसकी स्टडी इसीलिए करनी है ताकि हमें निश्रेयस, निश्रेयस का मतलब है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने हेतु हम तत्व ज्ञान हम स्टडी करते हैं। अच्छा, हर कोई दर्शन की शुरुआत ही कैसे होती है? शुरुआत ऐसे होती है कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। हाँ? फिर दूसरा प्रश्न मन में उठना चाहिए, यह संसार दुखों से भरा हुआ है, दूसरा प्रश्न यह उठना चाहिए, हम सोचेंगे ये तत्व ज्ञान नकारात्मक क्यों है? ऐसा आप सोचते होंगे। ये नकारात्मक नहीं है, ये सत्य है। आपको आसपास आप देख ही रहे हैं, है ना? अब जस्ट ये दो वर्ष पहले कोविड, कोरोना का आके गया था, राइट? वो क्या है? वो दुख ही तो है। कितना पूरा भारत ही नहीं, सब देशों में वो हो गया था, एंड कितनी तकलीफ हो गई थी। सबका जो इकोनॉमी नीचे हो गया है ना? सब अभी उसका रिजल्ट अभी भुगत रहे हैं। ये क्या है? दुख ही तो है। ये तो सिर्फ एक क्या कहते हैं, एग्जाम्पल, एक उदाहरण कोविड का मैंने बताया, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बताया मैंने। हाँ? ऐसे बहुत सारे दुख है इस संसार में। हमें क्या करना है? यह दुख से हमें बाहर कैसे निकलना है, उसके बारे में हमें सोचना है। इसीलिए हम तत्व ज्ञान स्टडी करते हैं। ओके, तो सिमिलरली न्याय दर्शन को हम अध्ययन हम क्यों करते हैं? हमें मोक्ष चाहिए। हर एक दर्शन में तरीका अलग अलग है, मोक्ष प्राप्त करने के तरीके अलग है, लेकिन हर कोई दर्शन कहता है कि दुख से बाहर निकलना, दुख से छुटकारा पाना है। ओके, तो यह निश्रेयस, यह प्राप्त करने के लिए हमें प्रमाण और प्रमेय की ज्ञान का आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए प्रमेय क्या है, प्रमाण क्या है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। ओके, तब हम जा सकते हैं। प्रमेय, प्रमाण और बाकी के जो पदार्थों का नाम, अभी जो 16 पदार्थों का नाम लिया है, इन सब पदार्थों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है? जब हम ये 16 पदार्थों की सत्य के बारे में हम जान जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि उस आत्मा को मुक्ति मिलती है, उस आत्मा को मुक्ति मिलती है। ओके, हर दर्शन में यह ये मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वह अलग अलग होता है, उनका दृष्टिकोण अलग होता है। ओके, दृष्टिकोण कैसे? सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हर एक दर्शन का दृष्टिकोण अलग। ठीक उसी तरह मुक्ति पाना है, वो एक जैसा बोलते हैं, पर वो जो मुक्ति पाने का जो तरीका है हर एक दर्शन में अलग अलग, उनका दृष्टिकोण अलग है, इसलिए हम अलग अलग मानते हैं। ओके,
अब प्रमाण पे आते हैं। यही पहला पदार्थ है। उस जो मैंने 16 पदार्थों के बारे में मैंने कहा था। अभी हम जीव के बारे में ही बात कर रहे हैं, जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जीव को अगर जानना है तो उसे प्रमाण की भी जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, और प्रमाण की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम देखते हैं प्रमाण क्या है। अच्छा, ये प्रमाण उसे कहते हैं जहां हम इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय और मन के द्वारा जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रमाण कहते हैं। ठीक है, मन और इंद्रिय, इन दोनों के द्वारा हमें किसी भी वस्तु का, इस संसार में कोई भी वस्तु का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसे हम प्रमाण कहते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी, हाँ, इसे हम प्रमाण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस न्याय दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीके बताए हैं। एक, प्रमेय को जानने के द्वारा भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और प्रमाण के द्वारा भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दो तरीके हैं, एक प्रमेय है और दूसरा है प्रमाण। और प्रमाण कितने तरह के हैं? 4, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द। ये 4 तरह के प्रमाण होते हैं। इन प्रमाणों के द्वारा पदार्थों का हमें यथार्थ ज्ञान हमें मिलता है, उसे प्रमेय कहते हैं। ठीक है, यानी जो पदार्थ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के योग्य जो वस्तु है उसे प्रमेय कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने योग्य जो वस्तु है, ऐसा याद रखिए, ज्ञान प्राप्त करने के योग्य जो वस्तु है उसे प्रमेय कहते हैं। और कौन से प्रमेय हैं? प्रमेय कितने? 12 टाइप्स के प्रमेय हैं, यानी 12 वस्तु है। ज्ञान प्राप्त करने योग्य 12 वस्तु है। वह 12 वस्तु कौन से हैं? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनस, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख तथा अपवर्ग। यह 12 तरह के प्रमेय हैं। और प्रमेय का मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्त करने योग्य जो वस्तु है। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलिए, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। ज्ञान प्राप्त करने जो योग्य वस्तु है। नहीं आ रहा है मैडम समझ में। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आ रहा है मैडम, समझ में नहीं आ रही। नहीं आ रहा है, ओके। हाँ। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया आपको? प्रमेय, ये प्रमेय और ये प्रमाण। प्रमाण, अच्छा, प्रमाण क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का सोर्स, उसको प्रमाण कहते हैं। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अब ये मोबाइल फोन मेरे आंखों के सामने है, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आंखों से देखा, मैंने कहा ना, ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रमाण कहते हैं। अब ये ज्ञानेंद्रिय है ना, आंखें मेरी ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कि यह मोबाइल है, काला कलर का है, और कौन सा ब्रांड है? ये तो Redmi Note 9 है। ठीक है, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ इस वस्तु के बारे में। कैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ?
ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। और ये किस तरह का प्रमाण है वो अलग बात है, वो हम बाद में देखेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये 4 तरह के प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, है ना, शब्द, है ना, ये 4 तरह के प्रमाण है। पर अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष मेरे आंखों के सामने ये मोबाइल को देख रही हूँ। अभी समझ में आ गया है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। समझ में आ गया ना? ज्ञान प्राप्त करने का सोर्स, स्रोत्र, उसे प्रमाण कहते हैं। वो भी सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का सोर्स। अच्छा, अभी प्रमेय क्या है? प्रमेय ज्ञान प्राप्त करने के योग्य वस्तु। अब समझ में आ रहा है? अच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की योग्य वस्तु क्या है? सबसे पहले आत्मा। आत्मा को हम स्टडी कर सकते हैं, मेरी ध्यान लगा के हम स्टडी कर सकते हैं। देख नहीं सकते हैं आत्मा को, पर हम उसका ध्यान लगा के अध्ययन तो कर सकते हैं, राइट? तो ज्ञान प्राप्त करने की योग्य वस्तु है, ठीक है। दूसरा क्या है? इंद्रिय। वो तो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण में देख चुके हैं। इंद्रिय भी ज्ञान प्राप्त करने की योग्य वस्तु है, वो भी एक प्रमेय है। ओके। अर्थ, ये एक एक चीज के बारे में हम अगले वाले स्लाइड में हम देखते हैं। पूरे 12 प्रमेय के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हाँ हाँ। पर आप इतना मन में रखिए, ज्ञान प्राप्त करने योग्य वस्तु, उसे प्रमेय कहते हैं। अब हम एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रमेय कौन सा है? आत्मा है। क्या आत्मा आंखों के सामने दिखता है? नहीं दिखता है। फिर आप कैसे कहते हैं कि वो ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है? ऐसे हम कैसे कह सकते हैं? महसूस करते हैं। हाँ जी, महसूस करते हैं हम। वेरी गुड। पर महसूस आप कैसे करते हैं? महसूस तो करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा हम महसूस करते हैं? बुद्धि? नहीं, मन के द्वारा। मन के द्वारा। बुद्धि तो निर्णय लेता है, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, ठीक है। प्रत्यक्ष वस्तु बुद्धि। हाँ जी, बुद्धि वहां आती है जहाँ प्रत्यक्ष वस्तु आती है ना, वहां पे बुद्धि आती है। यस यस। नहीं, बुद्धि निर्णय लेता है। अच्छा। वो वस्तु मेरा है नहीं नहीं है, उसे उठाना है कि नहीं है, वो निर्णय बुद्धि लेता है। यहाँ महसूस कौन करता है? मन। मन महसूस करता है और उस अनुभव को आत्मा के सामने रखता है, पेश करता है, और आत्मा उस ज्ञान का अनुभव लेता है, ठीक है। अब क्लियर हो गया? मन के द्वारा आत्मा उस ज्ञान का अनुभव करता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा। अच्छा, ये राग, द्वेष, सुख, दुख किसको होता है? मन को होता है ना? तो मन उसे महसूस, राग द्वेष सब महसूस करता है मन, और आत्मा उसे अनुभव करता है। इसका मतलब है आत्मा को इंद्रियों की आवश्यकता है इस जगत में फंक्शन करने के लिए। फंक्शन यानी रहने के लिए, इस जगत में रहने के लिए मन और इंद्रियों की आवश्यकता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा न्याय दर्शन कहता है। ओके। बाकी के दर्शनों में अलग अलग व्याख्या आपको मिलेगी। न्याय दर्शन का जो व्याख्या है मैं आपको अभी बताऊं, राइट। तो ये पहला
पदार्थ है, सॉरी प्रमेय है। सब पहला, जैसे 12 वस्तुओं में से पहला वस्तु है आत्मा। ओके, अच्छा, इस आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष, जैसे मैंने अभी कहा, प्रत्यक्ष तो हम नहीं देख सकते हैं, राइट, प्रत्यक्ष हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। तो कैसे हम लगाएंगे अनुमान? जैसे हम कितने लोग हैं इस जूम मीटिंग में, है ना, 15-20 लोग होंगे इस जूम मीटिंग में। मेरा सुख दुख अलग है और आपका सुख दुख, हर एक जो यहाँ पे बैठे हैं सबका सुख दुख अलग है। क्यों अलग है? जब हम सब इंसान हैं तो सिर्फ सुख दुख क्यों अलग अलग है? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्म के ऊपर आधारित है। कौन कौन कितना सुख भोगेगा, कितना दुख भोगेगा, वह हमारी पूर्व जन्म के कर्म के ऊपर आधारित है। अच्छा, यहाँ पे एक ब्यूटी देखिए, जैसे मैंने कहा था आत्मा को मन की आवश्यकता है, मन को भी एक इंद्रिय माना गया है। ज्ञानेंद्रियों की जरूरत है, कर्मेंद्रियों की जरूरत है और मन की जरूरत है। यह मन आत्मा के साथ हमेशा रहता है। इवन मुक्त अवस्था में भी, मुक्त प्राप्त करने की अवस्था में भी ये रहता है। हाँ? इसीलिए उसे उसको अनुभव मिलता है, आत्मा को अनुभव मिलता है। अच्छा, ये आत्मा का गुण क्या है? गुण है कि ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना, यही आत्मा का गुण है, ज्ञान प्राप्त करना। हाँ, वो सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो अलग बात है। यहीं पे कर्म आता है। यही आत्मा जब बद्ध अवस्था में रहती है, बंधन में रहती है, तब उस अवस्था में उसे शरीर, मन, इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे ही उस शरीर के उसकी जो आवश्यकताएं पूरी हो जाती है और उसकी और आवश्यकता है जो इस शरीर में पूरा नहीं हो पाता है, तब उस समय आत्मा शरीर को छोड़ती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ता है, उसके साथ साथ मन को भी साथ में ले जाता। ऑलवेज दे आर टुगेदर, साथ में होते हैं और दूसरे शरीर में प्रवेश करते। ठीक है, आत्मा दिखाई नहीं देता है, फिर भी जो भी अनुभव हम करते हैं वह आत्मा करता है, क्योंकि वो बंधन की अवस्था में है, बद्ध अवस्था में है, इसीलिए वो उसे ऐसा होता है। ठीक है, अब पहला प्रमेय, अब हम प्रमेय का स्टडी, आप पूछ रहे थे ना प्रमेय क्या है, प्रमाण क्या है, यही प्रमेय है। दूसरा प्रमेय है, प्रमेय यानी, वापस आप रिवाइज कीजिए, ज्ञान प्राप्त करने के योग्य वस्तु, शरीर। ओके, अब ये जो न्याय दर्शन के अनुसार शरीर भी एक प्रमेय है। ओके, हम हमें अनुभव करना है। हाँ, जैसे अलग अलग सुख दुख का अनुभव करते हैं, इंद्रियां तो है, मन तो है, पर इस भौतिक जगत में उसको भोग करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। इसीलिए सुख दुख जो भी है उसे भोग करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और वह मीडियम है ये शरीर, एक वाहन या एक व्हीकल जिसे हम कहते हैं, तो वही व्हीकल है ये शरीर, और इसे भोगायतन भी
कहते हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं तीसरा प्रमेय, वो है इंद्रिय। अच्छा, आपको याद होगा जो सांख्य में आपने पढ़ा होगा, नहीं होगा पता नहीं, सांख्य में जैसे जिसे हम तन मात्रा कहते हैं, हाँ? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, हाँ? इन पांचों रसों की, इन पांचों शक्तियों की एक एक ज्ञानेंद्रिय होती है, तो इसीलिए इसे भी इंद्रिय कहा गया है ना। रूप, ओके, रस, रस मतलब टेस्ट, रूप मतलब आप जानते हैं गंध, गंध स्मेल, स्पर्श टच स्किन, शब्द सुनना, शब्द हम कानों से सुनते हैं, तो कान एक ज्ञानेंद्रिय है, हाँ? और यह ज्ञानेंद्रिय के पीछे की शक्ति है शब्द। आंखें ज्ञानेंद्रिय है, रूप देखने की जो शक्ति है रूप है। सिमिलरली जीभ, जिह्वा, जिह्वा तो है पर चखने की शक्ति है, ये रस है, हाँ? तो इसको भी इंद्रियों में माना गया है। ठीक है, इनको इंद्रियों में माना गया। कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिय है, सबको पता है, आंखें, कान और नाक, जिह्वा और त्वचा। ओके, और ये पांचों की शक्ति भी है, महसूस करने की 5 शक्तियां भी है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय ये बोलना, ये भी एक कर्म है ना, बोलना, वाक, हस्त, हाथ, पैर, जननेंद्रिय, और मल जहां से निकलता है वह भी एक कर्मेंद्रिय है, इसीलिए तो मल निकलता है ना। और इनके साथ साथ मन को भी एक इंद्रिय माना गया है। ठीक है, जीव आत्मा को इस सबका ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान हो जाता है वह जब ज्ञान हो जाता है तब उसे अपवर्ग प्राप्त होता है, यानी अपवर्ग का मतलब है मोक्ष। ओके, कर्मेंद्रिय, अच्छा, यह भी पांचों कर्म करने की इंद्रियां हैं। ठीक है, यह भी योग्य वस्तु है, ज्ञान प्राप्त करने की योग्य वस्तु। ओके, अर्थ, अर्थ क्या है? जैसे मैंने कहा था सांख्य में हम तन मात्रा कहते हैं, हाँ? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये पांचों चीजें हैं। न्याय की भाषा में उसे अर्थ कहा जाता है। ओके, सांख्य के भाषा में उसे तन मात्रा कहते हैं, पर ये भाषा में उसे अर्थ ऐसे कहा जाता है। ओके, रूप, देखने, रूप हम देखते हैं, हाँ? तो आंखों के पीछे देखने की शक्ति है। ओके, ऐसे 5 इंद्रियों की 5 शक्तियां। ओके, अब हम आते हैं बुद्धि। ओके, बुद्धि, अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या जरूरत है? बुद्धि, और निर्णय, ज्ञान प्राप्त करने के लिए और निर्णय लेने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है, तो वह भी एक प्रमेय है। ठीक है, मनस, जैसे मैंने कहा था मन भी एक इंद्रिय है, हाँ? और अभी अभी हमने डिस्कस किया था, यह मन ही सब कुछ महसूस करता है, सुख, दुख, राग, द्वेष, ये सब को महसूस करता है। ओके, तो यह मन हमेशा आत्मा के साथ ही रहता है, और ये आत्मा का गुण है
वह ज्ञान मन से प्राप्त करता है, मन के द्वारा प्राप्त करके उसे अनुभव करता है, मन महसूस करता है और आत्मा मन से वो ज्ञान प्राप्त करके उसे अनुभव करता है। ओके, इसीलिए मरने के बाद क्या होगा? यह आत्मा मन के साथ शरीर को छोड़ देता है और दूसरे शरीर में प्रवेश होता है। अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार उस आत्मा को क्या क्या भोगना है, उसके अनुसार वह एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं आत्मा अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, अनेकों अनेक आत्माएं इस संसार में है ना। अच्छा, इस आत्मा को अगर मोक्ष अवस्था प्राप्त करना है, मोक्ष अवस्था प्राप्त करना है तो उसे दुखों का नाश करना पड़ता है। अब हम आते हैं सातवीं प्रमेय। यह भी एक प्रमेय है। ओके, प्रमेय मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भी एक प्रमेय है। यह 3 स्तर पे होता है प्रवृत्ति। कौन से 3 स्तर? कायिक मतलब एक्शन, एक्शन क्रिया करके, वाचिक शब्द बोल के, और मानसिक मन से। ये तीनों लेवल में ये क्रिया काम करती है कि क्रिया हम ये तीनों लेवल में हम करते हैं। हाँ, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीनों लेवल में जो क्रिया हम करते हैं उसे हम प्रवृत्ति ऐसा कहते हैं। लेकिन हम क्रिया करते क्यों है? कभी सोचा है क्रिया करते क्यों है? क्योंकि आपने योग सूत्र में सीखा होगा ना, राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश, उनको यहाँ पे दोष कहते हैं। जैसे योग सूत्र में उसे क्लेश कहते हैं, राइट? ठीक उसी तरह इस न्याय के भाषा में उसे दोष कहते हैं। किसे कहते हैं दोष? अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश से दोष कहते हैं। इन दोषों के वजह से ही ये प्रवृत्ति, ये क्रिया हमें करनी पड़ती है, इन दोषों के वजह से। ठीक है, तो वो भी एक प्रमेय है। अब हम नवा प्रमेय को देखते हैं। ये नवा प्रमेय है प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव। अच्छा, प्रेत्य, उस शब्द से ही आपको क्या महसूस होता है? कोई होगा प्रेतात्मा, ऐसे होगा, ऐसे महसूस करता है ना। बिल्कुल वही अर्थ है, वही अर्थ है। ओके, मैंने अभी अभी कहा था, नया अनुभव पाने के लिए यह आत्मा मन के साथ एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। अच्छा, एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर को प्रवेश करने के मध्यस्थ बीच में उस स्थिति को प्रेत्या भाव कहते हैं। ओके, उस हम कोई मर जाता है, कोई बुजुर्ग या कोई मर जाता है, तो हम क्या कहते हैं? वह परलोक सिधार गए, ऐसे हिंदी में कहते हैं ना। मराठी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, हिंदी में कहते हैं कि परलोक सिधार गए, यानी कि वो मर गए हैं। तो उस स्थिति को हम कहते हैं परलोक। जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करने के, आपको पता है या नहीं पता है मुझे पता नहीं, आपने देखा होगा कोई एटलीस्ट हमारे हिंदुओं में
मर जाने के बाद उस शरीर को जलाते हैं। जलाने के बाद अलग अलग क्रियाकर्म करते हैं ना, घर में आके शरीर को जला देते हैं, फिर घर पे आके कुछ कुछ क्रियाकर्म करते हैं। 13 दिन तक, पता नहीं आपको पता है नहीं है, 13 दिन तक क्रियाकर्म करते हैं। वह क्रियाकर्म होने के बाद में फिर वह जो शरीर का जो एशेस रहता है ना, उसको वो क्या बोलते हैं, उसको मिट्टी जलाने के बाद जो एशेस रहता है, बाद में ही उसे जल में डालते हैं, है ना। वो क्यों ऐसे करते हैं क्रियाकर्म? क्योंकि वह प्रेत्य भाव में है, वह प्रेत्य भाव से उसे दूसरा जन्म लेना है, इसीलिए हम अलग अलग क्रियाकर्म हम करते हैं 13 दिन तक। तो उससे हम प्रेत्य भाव, यह भी एक क्या कहते हैं, प्रमेय है। ओके, अब आते हैं फल। ओके, जहां कहीं भी समझ में नहीं आए प्लीज आप मुझे रोकिए, क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा सा अलग है। ओके, 10वां है फल। फल जैसे सुख दुख की संवेदना होती है, उसे ही फल हम कहते हैं। हर एक के कर्म के अनुसार हमें अलग अलग सुख और दुख प्राप्त होता है, और जो अनुकूल भाव है उसे हम सुख कहते हैं, जो प्रतिकूल है उसे हम दुख कहते हैं। ओके, अब 11वां है दुख। ये देखिए, ये दुख जो प्रमेय है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम दुखों का नाश करेंगे। यहाँ न्याय में 21 तरह के दुखों के बारे में बताया गया है। इन 21 तरह के दुखों का नाश करेंगे, तब जाके उस आत्मा को मोक्ष मिलेगा। ठीक है, यह दुख किसके वजह से होता है? पीड़ा, ताप, क्लेश, वही राग द्वेष, राग द्वेष, इनकी वजह से ही हमें दुख होता है। तो इस दुख का नाश करना है। नाश करने से ही हमें क्या मिलता है? ये अपवर्ग। अपवर्ग मोक्ष के लिए न्याय दर्शन में अपवर्ग शब्द कहा गया है। ठीक है, अपवर्ग को ही मोक्ष कहते हैं न्याय दर्शन में। अर्थात इसमें जीवात्मा को 21 प्रकार के दुख है, और उस दुख के कारण है। दुख का नाश तो करना ही करना है, उसके साथ साथ ही दुख के कारण का भी नाश करना है। इन दुखों और दुखों के कारण का नाश करने से उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है। हाँ, जैसे कि हमने कहा था अभी, 6 इंद्रियां हैं, 12 तरह के प्रमेय हैं, कुल मिला के 16 पदार्थ है ना। इन जब दुखों का जब नाश करेंगे, यह ज्ञान हमें प्राप्त होगा, फिर वहां पे मोक्ष प्राप्त होता है। ओके, मोक्ष प्राप्त हो, उसी स्थिति को मोक्ष, जब दुख का नाश करते हैं उसको, उसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। किसमें, कौन से दर्शन में? न्याय दर्शन में ऐसा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ज्ञान के द्वारा हमें इस जगत के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। ओके, यह ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद
वह आत्मा खोज करने लगता है, मैं मुक्त कैसे, जब वह ज्ञान प्राप्त होता है तब वह खोज करने लगता है कि मैं मुक्त कैसे हो जाऊं। उसके लिए उसे उन 14 बाकी जो 14 पदार्थ है, ये 12 जो है सिर्फ प्रमेय है, दूसरा पदार्थ प्रमेय है। पहला पदार्थ प्रमाण है, दूसरा पदार्थ प्रमेय है। उस प्रमेय पदार्थ में 12 तरह के वस्तु है, ज्ञान प्राप्त करने योग्य वस्तु है। अब हम तीसरे पदार्थ में आ जाते हैं। तीसरा पदार्थ, ये तीसरा पदार्थ क्या है? वह संशय। ओके, संशय है। ओके, किसी एक, जैसे हम दो वस्तुओं को, जो एक जैसे दो वस्तु है, ओके, एक जैसे है दो वस्तु, उनको हम स्टडी करते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। हाँ, एक जैसे वस्तु दो है, उनका हम अध्ययन करते हैं और उसमें से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सा सत्य है, सत्य कौन सा है ना, वह हम निकालते। यह पहला सॉरी तीसरा है संशय। ओके, हमारे मन में संदेह आता है जब दो वस्तुएं एक ही धर्म के हैं, एक ही जैसे हैं दो वस्तुएं, तो फिर उसमें से कौन सा, हम ओरिजिनल ऐसे कहते हैं ना इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे दर्शन शास्त्र में सत्य, दोनों में सत्य कौन सा है, दोनों में से, तो वह डिसाइड करने वाला जो है उसे हम संशय, हमारे मन में संशय आता है। ओके, और उस संशय को हम निकालते हैं कि स्टडी करके, किसी का हेल्प लेके हम स्टडी करके हम ये सोचते हैं कि सत्य कौन सा है। ठीक है, अब बाद में आता है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या है? हिंदी में भी आपने सुना होगा ना, इसका क्या प्रयोजन है, इसका पर्पस क्या है ना? ठीक उसी तरह यह प्रयोजन का काम ये है कि हमें क्रिया करने पे मजबूर करता है। कौन सी क्रिया करने पे मजबूर करता है? जिससे हमें सुख प्राप्त होती है, जिसे हमें सुख प्राप्त होती है, वैसे क्रिया करने पे हमें मजबूर करता है, फोर्स करता है, और वह क्रिया अवॉइड करता है, मतलब करता नहीं है, जिससे हमें दुख मिलता है, वह क्रिया नहीं करने पे मजबूर करता है। आपको दोनों चीज समझ में आ गया ना? प्रयोजन मतलब है पर्पस के, पर्पस है, वह क्रिया करने पे मजबूर करता है जो हमें सुख का भोग देते हैं। वही क्रिया करना हमें पसंद है, और वह क्रिया करना हमें पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं करता है, जिससे हमें दुख प्राप्त हो। इसे हम प्रयोजन ऐसे कहते हैं। ओके, इसके बाद है दृष्टांत। ओके, संशय प्रयोजन है, उसके बाद है दृष्टांत। अभी दृष्टांत का मतलब क्या है? हम जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, कोई चीज को समझाने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि अब देखिए ना, बारिश का मौसम है आज, तो बहुत जोर से, मतलब एटलीस्ट बम्बई में मैं बोल सकती हूँ, बहुत जोर से बारिश है यहाँ पे, एकदम क्या थंडर के साथ, एकदम जोर जोर से, आपको सुनाई भी दिया होगा। तो मैं क्या क्या बोलूंगी
इस उसको सुन के, उस थंडर को सुन के मैं ये बोलूंगी अब तो जोर से बारिश होने वाली है। हाँ, मैं किसके ऊपर बोल रही हूँ? उस जैसे दोनों मेघ, मौसम के आधार पे, क्या बोलते हैं उसे? मौसम के आधार पे। हाँ, मौसम के आधार पे। और वो नहीं, जब दोनों मेघ टकराते हैं तो जोर से आवाज आता है ना, तो इंग्लिश में थंडर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? बिजली। मेघगर्जना। हाँ, बिजली, बिजली कड़कना, वेरी गुड। तो उससे जब वो गिरती है तो मैं बोलूंगी कि हाँ अभी जोर से बारिश होने वाली है, एंड बिल्कुल वही हुआ है अभी, जोर से बारिश। तो इस वजह से मुझे नेटवर्क का भी थोड़ा इश्यू हो रहा था। तो ऐसे टाइप के जब हम उदाहरण देते हैं, हाँ, तो उसे हम दृष्टांत ऐसे कहते हैं। हाँ, ये देखिए, कोई कोई शब्द ना हिंदी शब्दों से मिलता जुलता होगा, पर अर्थ अलग है। यहाँ पे उसका अर्थ, मीनिंग उसका अलग। मैम इसे एनालिसिस भी कहते हैं क्या हम? फिर हाँ जी? दृष्टांत को एनालिसिस कहते हैं क्या? नहीं नहीं, उसका एनालिसिस नहीं बोलते हैं। दृष्टांत को हम एक उदाहरण देके समझाते हैं। अच्छा अच्छा। जब कभी भी एक उदाहरण देके हम समझाते हैं, उसको हम दृष्टांत बोलते हैं। ओके, ठीक है माया जी? ओके, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ ओके। ठीक है ठीक। अब हम आते हैं सिद्धांत के ऊपर। के अब सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि जब हम प्रॉपर तर्क लगा के एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इसको हम सिद्धांत कहते हैं। अच्छा। अब देखिए, हिंदी में सिद्धांत का अर्थ अलग हो जाता है। थियोरी या प्रिंसिपल, उसको सिद्धांत बोलते हैं, है ना? यहाँ पे सिद्धांत का अर्थ ये है, हम तर्क लगा के, प्रॉपरली तर्क लगा के हम किसी चीज को हम तर्क लगा के उसे प्रूफ करते हैं, उसे साबित करते हैं। साबित करके हम निष्कर्ष निकालते हैं, उसे हम कहते हैं सिद्धांत। ओके, सिद्धांत। ओके, अब हम आते हैं तर्क। तर्क, यहाँ तर्क का मतलब हम कहते हैं ना तर्क वितर्क करके, तर्क का अनुमान मतलब है अनुमान अनुमान। अनुमान। नहीं, अनुमान नहीं है तर्क का, वो हिंदी वाला शब्द है। जो आप बोल रहे हैं ना अनुमान, हिंदी हाँ। शब्द है। लेकिन यहाँ पे ये तर्क जो है ये संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ ऐसा है, देखिए संस्कृत में ना ऐसा है कि हिंदी जैसा दिखाई देता है, पर वो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे तर्क का मतलब ऐसा होगा कि दो लोग आमने सामने बैठे हैं, या दो दोनों ग्रुप आमने सामने बैठते हैं और अपने अपने हिसाब से वाद विवाद करते हैं, अपने हिसाब से। मतलब कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में उनको जानकारी ही नहीं है, बस मुझे इसमें जीतना है, इस तर्क में मुझे जीतना है, इस आर्ग्यूमेंट में, इस डिबेट में मुझे जीतना है। आपने देखा होगा ना, टीवी में कभी कभी दिखाते हैं ना, अर्नब गोस्वामी, फिर दोनों पक्ष बैठे रहते हैं। एक पक्ष अच्छा है बोलता है और दूसरे पक्ष उसी पॉलिसी को, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। हाँ? उन लोगों को कभी कभी जब तर्क वितर्क करते हैं, उनको बस सिर्फ जीतने की पड़ी है, बस मुझे जीतना है, उसे तर्क कहते हैं। ये अच्छा नहीं है, पर फिर भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये जरूरत है, ये इसकी आवश्यकता है। साधारणतः ये ऐसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पे इन्होंने कहा गया है, गौतम महर्षि कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई कोई सिचुएशन
ऐसा आता है कि हमें तर्क वितर्क करना पड़ता है। कौन सा ऐसा सिचुएशन हो सकता है, सोचिए। जैसे कि दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। उसमें जीतने के लिए कभी कभी तर्क वितर्क करना पड़ता। ऐसा ही जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, वैसा होना है ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, इसे हम तर्क कहते हैं। निर्णय, अच्छा, अभी निर्णय का मतलब क्या है हिंदी में बताइए। निर्णय का मतलब है निष्कर्ष, है ना? निष्कर्ष हिंदी में, हाँ, निर्णय का मतलब है निष्कर्ष। पर यहाँ पे निर्णय का क्या मतलब है? जब हम दो वस्तुओं को स्टडी करते हैं, दो वस्तुओं को अध्ययन करते हैं, एक जैसा वस्तु है और दोनों वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं। जब हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट विरोधी व्यूज है, आप कोई भी चीज लीजिए, उसके बारे में मैं अच्छा कहूंगी या आप उसी चीज के बारे में आप बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा आप बोलेंगे, करेक्ट? तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे व्यूज को समझना है, बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज है और उस व्यूज में से हमें हमारे संदेह क्या है उसे निकालना है। जब हम उस संदेह को निकालेंगे उसको हम निर्णय कहते हैं। ओके, संदेह को निकालना, दोनों चीज है। ओके, दो लोग हैं, वो दोनों लोग वार्तालाप कर रहे हैं। मैं अभी तर्क वाद विवाद की बात नहीं कर रही हूँ। दो लोग आमने सामने बैठे हैं, दोनों वार्तालाप कर रहे हैं और उनका जो ओपिनियन है बिल्कुल अलग है। हा? एक कहता है कि सही है, दूसरा कहता है गलत है। फिर वो कैसे पता कराएंगे कि ये सही है कि गलत है? उसके लिए मन में दोनों ने अपने जो संदेह है उस संदेह को निकालना चाहिए। उस संदेह को निकालने के लिए एक तीसरा आदमी चाहिए। ये दोनों आदमी लोग जो बैठे हैं, हाँ, उनको संदेह को निकालने के लिए तीसरा आदमी चाहिए। उस तीसरे आदमी को क्या कहेंगे? जज। जैसे कोर्ट में जज बैठते हैं, दोनों पक्ष का आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, फिर जज क्या करते हैं? संदेह को निकालते हैं, दोनों पक्ष का स्टडी करते हैं। दोनों कहेंगे मैं अपराधी नहीं हूँ, सामने वाला पक्ष कह रहा है कि नहीं मैं अपराधी नहीं हूँ, तो फिर जज कैसे डिसाइड करेगा, है ना? तो जज दोनों पक्ष को बोलने देते हैं, दोनों को स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद में दोनों के मन में जो भी संदेह है वो उसे निकालते हैं, फिर वह जजमेंट देते हैं। वो जज जजमेंट देते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक, इसे निर्णय कहते हैं। वाद, वाद को क्या कहते हैं? जैसे वाद विवाद चल रहा है दोनों के बीच में, पहले वाले ने अपना ओपिनियन बोल दिया, उनकी जो सोच है वह उन्होंने बता दिया। अब सामने वाला क्या करता है? अरे इसने ऐसा कहा तो मुझे बिल्कुल इसका विरोध बोलना चाहिए। सही है गलत है ये दूसरा आदमी सोचता ही नहीं है। उसके मन में है कि इसने ऐसा बोला है, इसको गलत साबित करना है। इसको गलत साबित करने के लिए मैं बिल्कुल ही इसका विरोध वाला ओपिनियन मैं बताऊंगा।
ऐसे ही उसको सिर्फ जीतना है, ऑपोजिट बोल के उसमें कोई मेथड नहीं है, ऐसे ही उसे जीतना है आर्ग्यूमेंट, तो इसे वाद कहते हैं। हाँ? अच्छा, अब इसके बाद क्या है, जल्प, वाद के बाद जल्प। ओके, इस जल्प दोनों में, जैसे मैंने कहा दो पक्ष है या दो आमने सामने बैठे हैं, दोनों पक्षों में इतना आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट इतना हो रहा है कि हर कोई चाहता है कि मैं ही जीतूं। हिंदी में कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, कुछ भी कैसे भी कीजिए, साम दाम दंड भेद कीजिए, लेकिन मेरे पक्ष को जीतना है। ये अक्सर आपने टीवी में देखा होगा, जल्प। बहुत ही विगरसली, कभी कभी इतने विगरस हो जाते हैं, एक दूसरे को गुस्सा करते हैं और कुछ गलती से गालियां भी दे जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये तो आपने टीवी में देखा ही होगा, उसे जल्प कहते हैं, जल्प। अच्छा, एक और है, मैं बता के, अब क्या है, वितंड। अच्छा, ये वितंड का मतलब क्या है, दो पक्ष आमने सामने बैठे हैं, वो एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। ये सामने वाला पक्ष इन्हें पहले पक्ष को बोलने नहीं दे रहा है, और पहला पक्ष है दूसरे पक्ष को बोलने नहीं दे रहा है। ऐसा लगेगा कि ये क्या है, मार्केट है क्या, ऐसे आप सोचेंगे। जो सुनने वाले हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि दोनों क्या बोल रहे हैं, दोनों पक्ष क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों पक्ष अपने इसमें इतने ये हो गए हैं कि मुझे बस इनको अटैक करना है, और इनको अटैक करने के लिए मैं कुछ भी बोल दूंगा। ये पहला पक्ष भी ऐसे ही कहता है, मुझे सामने वाले को अटैक करना है, अटैक करने के लिए मैं कुछ भी बोल दूंगा, ऐसे। तो इसको वितंड कहते हैं। ओके ओके, अब हम रुकते हैं मैडम। यस यस, मैं भी वही बोल रही थी, बाकी जो है मैं कल कंप्लीट कर दूंगी।